बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फिर एक बार संघ का सहारा। क्या बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा उसी रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर खास राजनीतिक विश्लेषण का शो पावर सेंटर। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए, बैठकें हुई, संगठन की समीक्षा हुई, नेताओं से बातचीत हुई और फिर से वो चुपचाप दिल्ली के लिए लौट गए। लेकिन क्या बीएल संतोष का दौरा इतना ही सामान्य दौरा था कि उसे लेकर बीजेपी में हर तरफ चुप्पी साध ली जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा पक रहा है। सवाल यह है कि क्या बीएल संतोष सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे, सरकार की टोह लेने आए थे, या फिर वे आने वाले विधानसभा चुनाव की उस बड़ी रणनीति पर काम कर रहे थे जिसमें बीजेपी एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? आज पावर सेंटर में चर्चा इसी पर हो रही है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो अलग अलग संस्थाएं हैं। एक राजनीतिक दल है, दूसरा सामाजिक और वैचारिक संगठन है। लेकिन दोनों के बीच दशकों पुराना वैचारिक रिश्ता भी है और चुनाव आते ही इस रिश्ते की चर्चा हर तरफ तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका नेतृत्व नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। और संगठन की रीढ़ मानी जाती है बूथ स्तर तक की मजबूती, और यहीं से संघ की भूमिका चर्चा में आ जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों से समाज के बीच अपना संगठनात्मक नेटवर्क तैयार करता रहा है। शाखाएं हैं, स्वयंसेवक हैं, स्थानीय संपर्क हैं और समाज के विभिन्न वर्गों तक उनकी अपनी पहुंच है। और यही वजह है कि चुनावी मौसम में राजनीतिक विश्लेषक हमेशा इस बात पर नजर रखते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों की सक्रियता किस स्तर तक दिखाई देती है। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड की सियासत पर लौट आते हैं। जो लोग भी बीजेपी की राजनीति को पिछले कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि बीएल संतोष कोई साधारण नेता तो नहीं है। वो बीजेपी के सबसे प्रभावशाली संगठनात्मक रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। जब वो किसी राज्य में जाते हैं तो सिर्फ बैठक नहीं करते हैं, एक तरीके से वो माहौल को पढ़ते हैं, समझते हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज को समझ कर आते हैं, सरकार और संगठन के बीच सेतु बनाते हैं, तालमेल का आकलन भी करते हैं और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को उसी के हिसाब से अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड में ऐसा क्या था जिसके लिए बीएल संतोष को खुद आना पड़ा? क्या यह सिर्फ प्रदेश संगठन की समीक्षा थी या फिर विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी की शुरुआती तैयारी भी आपको ये दिखाई दे रही है? अब चूंकि बीएल संतोष ने संघ के पदाधिकारियों के साथ खुद बैठक ली, लिहाजा यह माना जा रहा है कि बीजेपी को संघ की जरूरत आन पड़ी है। वैसे आप इसे मजबूरी की तरह नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की तरह आपको देखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है बीजेपी का चुनावी मॉडल हमेशा सरकार और संगठन दोनों को एक साथ खड़ा करता है। सरकार विकास का संदेश देती है और पार्टी राजनीतिक अभियान चलाती है। संगठन उस संदेश को जो सरकार दे रही है घर घर पहुंचाने का काम करता है। यही बीजेपी की चुनावी कार्यशैली रही है, बरसों से यही रही है। इस बार लेकिन क्या वही कार्यशैली काम आएगी या थोड़ा बहुत बदलाव होगा? हमें जो लगता है कि इस बार थोड़ी चुनौती महत्वपूर्ण है, कड़ी है, इसलिए कार्यशैली में थोड़ा बदलाव हो सकता है। चूंकि विपक्ष कई राज्यों में आक्रामक है, ध्यान दीजिएगा हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, कई राज्यों में आक्रामक है, इसलिए इस बार संघ की एंट्री पहले हो रही है, महत्वपूर्ण तरीके से हो रही है, मजबूत तरीके से हो रही है। स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जो राज्य के साथ साथ केंद्र के मुद्दे हैं उनको भी लेकर एड्रेस करना है और भारतीय जनता पार्टी ये बात बिल्कुल समझ रही है। हर राज्य का चुनावी समीकरण हालांकि अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे मसले मसाइल होते हैं जो सभी राज्यों में एक से काम करते हैं और शायद यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत आन पड़ी है। बीजेपी ऐसा लग रहा है जिस तरीके से जंतर मंतर पर जन जी ने अपना आंदोलन किया,
अयोध्या में चंदा चोरी की जो खबरें आई, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कोई जोखिम उत्तराखंड में लेना नहीं चाहती है। और इसके पीछे एक और वजह आपको बताते हैं। बद्रीनाथ में जिस तरीके से चंदे में कथित घोटाले की खबरें आई हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। और यही वजह है कि संगठन की मजबूती पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे याद रखिए कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को सिर्फ राज्यों की लड़ाई आप नहीं मान सकते हैं। ये चुनाव 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का माहौल भी तय कर सकते हैं। बीजेपी ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रही है और यही वजह है कि बी असंतोष आते हैं। संघ और संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक खास बैठक होती है। इस पूरी रिपोर्ट पर, एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो आशीष तिवारी के साथ। नमस्कार।